हेलो डियर स्टूडेंट, आज के मैट्रिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुछ करने का ठाने हो तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए। चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, या अगर एलिमेंट्स दिया हुआ है तो किस किस तरह का मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल होगा। वो दोनों टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये देखिए कि अगर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कोई नंबर या कोई फंक्शन मैट्रिक्स के अंदर जो इनक्लोज्ड होता है उनकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उनके अंदर जो इनक्लोज्ड होता है वो सारी चीज ही क्या कहलाता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी हम क्या है तो इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ फंक्शन अकरिंग इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी आपका ये एक मैट्रिक्स ए है जो इस ब्रैकेट में इनक्लोज है, इसमें एलिमेंट कौन कौन है भाई, ये एलिमेंट है, ये कौन है sin 2x एलिमेंट है, 1 क्या एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है, cos x cos 2x 0 10x 10 3x और 1, ये सारा क्या एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो हमको एक रोज ये मिल रहा है और एक रो ये मिल रहा है, सेकंड रो, और ये थर्ड रो मिल रहा है। और कॉलम की बात करें तो ये एक कॉलम मिल रहा है, एक कॉलम 2 मिल रहा है और ये कॉलम 3 मिल रहा है। इसलिए ऑर्डर मैट्रिक्स में यहाँ लिखा जाता है तो कितने रोज है भाई, 3 रोज है। कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट कौन है, ये सारी चीज sin x 2x 1 cos 2x 0 10 3x 1, ये सारा चीज जिसका एलिमेंट है उसके ऑर्डर क्या है, 3/3x। अब हम लोगों को ये सीखना है कि भाई जो एलिमेंट्स है उसको डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकेंगे। यानी ऑर्डर में जो नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट मिल सकता है। यानी अगर हम इसको टॉपिक पर बनाएं तो हम ऐसा बना सकते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट if the matrix are given, if the matrix are given, अगर मैट्रिक्स कोई दे दिया उसमें हमको एलिमेंट कैसे निकालना होगा वो उसका देखिए। सबसे पहले तो आप ऑर्डर निकाल लीजिए, वो किस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मान लो कि m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमको नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पार्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर पता करना है तो आप क्या कर दिए, m को n से मल्टीप्लाई कर दिए। m को n से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम निकालें, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें, नंबर एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए, जो हम एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, तो हमारा ऑर्डर क्या था, 3/3। यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9 होता है। यानी एलिमेंट्स कितने निकल जाएंगे, यानी अगर एलिमेंट की संख्या इस मैट्रिक्स को पता करेंगे कितने हो गया, देखो 9 हो गया। तो 9 देखते हैं कि 9 है कि नहीं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट होगी। तो अब कोई भी मैट्रिक्स अगर दे देगा उसका एलिमेंट्स हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई मैट्रिक्स भी दे दिया और इस तरीके से डाल दिया है 2 3 5 है, इसमें हमको एलिमेंट्स पता करना, नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले ऑर्डर पता कीजिए। ऑर्डर कितना है भाई, 3 रोज है, इसमें 3 रोज है, रो 2 रो 3 और 8 कॉलम्स है। इसका मतलब है 3/1 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें पता करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम पता करेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब इसमें एलिमेंट कितना हो गए, 3 हो गए। इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको दिया हुआ हो तो उसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर सकते हैं। अब इसी के रिवर्स हम बात करेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ होगा तो उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उस चीज का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमको मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ होगा तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, या कितने मैट्रिक्स उतना नंबर के उतना एलिमेंट्स वाला जो मैट्रिक्स होगा कितना तरह का मैट्रिक्स बन सकता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसलिए हमने टॉपिक दिया हाउ टू फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स।
इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज गिवन। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12, मतलब आपको एलिमेंट कितना दिया है 12। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिया हुआ है क्या है 12। अब इससे ये पता करना है कि आपको कितने मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। तो यूजिंग कॉन्सेप्ट अगर यूज करें, यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग फैक्टर concept, we can find all possible matrices या मैट्रिक्स। तो अब देखो, जैसे आपका एलिमेंट कितना दिया है 12 दिया है। अब इसको हम फैक्टर करना चाहते हैं, तो इसको फैक्टर अगर करें हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम ये कर सकते हैं 1:12, 1/12 कर सकते हैं। 1 को 12 से गुना करोगे 12 होगा, यानी हमको एक मैट्रिक्स मिल सकता है 1 रोज और 12 कॉलम का। फिर अगर हम देखें कि इसको अगर दूसरा रोज दूसरे तरीके से अरेंज करना चाहें तो हमको 12 और 12 गुना 1 भी मिल सकता है। यानी 12 को 1 से गुना करो कितना होगा 12 हो गया, यानी मिला क्या कि 12 रोज और 1 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स मिल सकता है हमको। उसी तरीके से अगर हम दूसरा फैक्टर करना चाहें, कोई ऐसे दो नंबर्स जिसके मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, तो क्या आ सकता है, तो ये आ सकता है कि अगर 1 है तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है। इसलिए पहले क्या सोचना है, पहले 1 ले लेना है और उसका सारा पॉसिबल निकालना है। उसके बाद 2 पे कोशिश करना है, 2 के पहाड़ा में 12 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है। या इसी को उल्टा करेंगे, ठीक है, इसी को अगर उल्टा करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, यानी 2 रोज और 6 कॉलम वाला भी मैट्रिक्स हमको मिल सकता है, जिसका एलिमेंट क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। या 6 रोज और 2 कॉलम का भी मैट्रिक्स पॉसिबल है, जिसका 12 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स में, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम और भी आगे चलें तो अब 3 का पढ़ा में देखिए कि 12 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 12 आ रहा है, तो इसी को हम उल्टा करें तो 4/3 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 रोज और 4 कॉलम का भी मैट्रिक्स हमको मिल सकता है, जिस 12 एलिमेंट के मैट्रिक्स में 3/4 के 3 ऑर्डर और 4 कॉलम के मैट्रिक्स भी हम बना सकते हैं। 12 एलिमेंट के एलिमेंट में 4 ऑर्डर और या 4 रोज और 3 कॉलम के भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़े, अगर हम सपोज अगर हम 7th अगर ऑर्डर निकालना चाहें तो 4 × 3 4 के टेबल में आता है, लेकिन वो तो यहाँ है। अगर 5 में देखें 5 पे टेबल में आ नहीं रहा, इस तरीके से और कोई भी निकालोगे आपका कोई भी फैक्टर नहीं होगा 12 का। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होगा, मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट आपको कितना मिल गया 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइप का मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ हो 12 दिया हुआ हो। तो इस तरीके से अगर हमको फॉर एग्जांपल अगर हमको और भी कुछ दिया हुआ और एलिमेंट आपको मान लो कि 8 दिया हुआ, तो इसमें क्या क्या मैट्रिक्स बन सकता है, तो देखो इसको फैक्टर करो, पहले 1/8 कर सकते हैं और इसको 8/1 कर सकते हैं। उसी तरीके से 2 का पढ़ा, अब 1 का पढ़ा हम देख लिए, तो 2 का पढ़ा हम देखेंगे 2 × 4 कर सकते हैं या 4 × 2 कर सकते हैं। 3 का पढ़ा में अगर देखिएगा तो 3 आपका नहीं आ रहा, 3 के पढ़े में 8 नहीं आ रहा। उसी तरह 4 में आएगा तो 4 आपका यहाँ आ रहा, 5 में देंगे फिर इस तरह से 8 में जाइएगा तो 8 ये रिवर्स करें, यानी इसमें 1 2 3 और 4, यानी अगर 8 एलिमेंट्स है किसी भी मैट्रिसेस में, उसमें कितने तरह का क्या कहते हैं मैट्रिक्स पॉसिबल है। एक तो 1 रोज और 8 कॉलम वाला मैट्रिक्स पॉसिबल है, या 8 रोज या 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स पॉसिबल है, 2 रोज या 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स पॉसिबल है, या 4 रोज और 2 कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरीके से कुछ भी ले लीजिए, मान लें कि कोई आपको दे देगा 4 एलिमेंट दे देगा, 4 को 1 × 4 और 4 × 1 लिख सकते हैं, फिर 2 को 2 × 4 और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 2 इसको रिवर्स करने में फायदा नहीं है,
तो 1 2 3, ठीक है, 3 का पारा में 4 की जगह यही रिपीट होगा। यानी तो अगर 4 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है उसमें 3 तरह का मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तो 1/4 का यानी 1 रोज और 4 कॉलम का, या फिर 4 रोज 1 कॉलम का, या फिर 2 रोज 2 कॉलम का। यानी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इस चीज को अगर हम समझना चाहें कैसे होगा, देखो मान लो कि कोई मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 0, इस तरीके से एलिमेंट है। तो अब इसको किस किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो हमने क्या कहा फर्स्ट रोज और 4 कॉलम में भी हम रख सकते हैं। देखो 1 2 3 0 रखो, एक तरह का मैट्रिक्स मिल गया। देखो ये एक रोज है 4 कॉलम, या फिर हमको एक तरह का मिलेगा कि 4 रोज और 1 कॉलम। इसको इस तरीके से आप जो है रख सकते हैं 1 2 3 0। देखो ये 4 रोज और 1 कॉलम। उसी तरीके से अगर हम और देखें तो आपको हमको ऐसा भी मिल सकता है 2/2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 1 2 3 और 0। इस तरह का ये 3 तरह का ही जो यहाँ पे 3 तरह का ही मैट्रिक्स हमको पॉसिबल है। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है। यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 4 है। यानी 4 अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ हो तो हमको इस 3 तरह का ही मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर 2 एलिमेंट दिया हुआ तो हम इसको 1/2 या 2/1 का मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। उसी तरह का अगर एक एलिमेंट दिया हुआ तो हम एक ही तरह का मैट्रिक्स बन सकते हैं। एक एलिमेंट वाला का जो मैट्रिक्स है वो एक ही तरह का मैट्रिक्स जनरेट हो सकता है। उसी तरीके से अगर हमको कोई बोल दे कि चलो 16 एलिमेंट है तो हम देखेंगे 1 रोज और 16 कॉलम का, या 16 रोज और 1 कॉलम का, या फिर 2 में देखेंगे 2:8 या 8:2 का मैट्रिक्स हम जनरेट कर सकते हैं। या फिर हम 3 का पारा में 16 नहीं आ रहा है इसलिए 4 का पारा हम डाल सकते हैं, 4 इसको उल्टा लिख नहीं सकते हैं। 5 में देखें तो 5 का पारा नहीं आएगा 16। 6 का देखें 6 का भी पारा में 16 नहीं आता, 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा 8 का पारा 8/2 ये हरा। यानी टोटल अगर 16 एलिमेंट है तो उसमें ये 5 तरह का भी मैट्रिक्स पॉसिबल है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट से ऑर्डर्स कितने तरह का ऑर्डर वाला मैट्रिक्स निकाला जा सकता है उस चीज के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता करेंगे उसके ऑर्डर से, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक आगे एक नई उम्मीद से नई टॉपिक इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और इस सीरीज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।